Hi everyone, welcome back to Learnify Law. I am excited to kickstart a new series called Case की क्लास, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग केसेस को डिस्कस करेंगे एंड वील ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल सो दैट आपको लर्न करने में आसानी रहे. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहला केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ I'm not gonna reveal the case name right now, but at the end of the video. तो पहले समझते हैं कि फैक्ट्स क्या थे. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइक स्टोरी के टाइप में समझते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके स्क्रॉल कर लेना है और चेकआउट करने के क्या नाम था. पहले फैक्ट समझते हैं क्या हुआ था. ठीक, और इश्यूज़ क्या थे एंड देन जजमेंट क्या है, देन एट द एंड आई विल रिवील द नेम ऑफ द केस. सो हुआ क्या था कि ये जो कंपनी थी सपोज़ एक्स, वो बहुत ही जानी मानी फेमस कंपनी थी. लोगों को लाइक पता था इसके बारे में, और इसका एक बहुत ही फेमस डोमेन नेम था, दैट इज़ x.com. ठीक है, सपोज़ करते हैं. तो अब ये कंपनी का एक सिंपल सा कैच क्या था इस केस में कि ये जो कंपनी थी वो बाहर तो रजिस्टर्ड थी, इसका ट्रेडमार्क बाहर तो रजिस्टर्ड था बट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं था. तो अब जो यहाँ पे एक डिफेंडेंट, जो कि इस केस का डिफेंडेंट है, उन्होंने एक व्यक्ति ने क्या किया कि सेम नेम उन्होंने यूज़ किया बाई जस्ट एडिंग इंडिया टू द डोमेन नेम. तो उन्होंने क्या नाम दिया, xindia.com, और वो सेम सर्विस प्रोवाइड करने लगे जिस सर्विस को एक्स कंपनी प्रोवाइड करती थी. अब इससे क्या होता है कि कंज्यूमर्स को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है दिमाग में उनके कि भाई कहीं वही कंपनी तो नहीं है, क्या ये वो ओरिजिनल कंपनी का पार्ट तो नहीं है. तो दिस इज नोन एज डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, जो कि एक ट्रेडमार्क का बहुत ही बड़ा पार्ट है. तो अब जब इस बारे में एक्स कंपनी को पता लगा तो उसने लॉसूट फाइल कर दिया. अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया इस केस में कि ये एब्सोल्युटली एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस है, प्लस ये जो केस है वो साइबर स्क्वैटिंग का भी ऑफेंडर बना, क्योंकि ये सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था जो कि एक्स कंपनी प्रोवाइड कर रही थी. सो ये कंपनी ने जो है एक्स कंपनी ने इंटरिम इंजंक्शन के लिए फाइल किया टू स्टॉप हिम फ्रॉम यूजिंग द सेम डोमेन नेम. इस में रेमेडी क्या मिली थी कोर्ट की तरफ से, इसको पासिंग ऑफ की रेमेडी मिली थी. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट what is passing off, you can check out my next video. I'll be explaining there what is passing off. Okay, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी थी याहू इंडिया वर्सेस आकाश अरोड़ा, इस केस का नाम है. सो याहू वॉज द कंपनी और जिसका डोमेन नेम था yahoo.com, और जो आकाश अरोड़ा थे इन्होंने yahoo.india.com नाम से अपना डोमेन नेम क्रिएट किया था, वो सेम सर्विस प्रोवाइड करते थे. तो दैट वाज द होल केस. सो हो सकता है कि आप लोग को बहुत लोग को ये केस पता हो, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए भी आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. एंड मिलते हैं नेक्स्ट केसी क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग.